कर दे। तो कहा कि गुरुजी अगर मना करूंगा ना तो असत्य का पाप लगेगा, झूठ बोलने का पाप लगेगा। कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर यदि झूठ बोला जाता है तो झूठ का पाप नहीं लगता है। जैसे कि गाय की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा, और किसी निर्दोष प्राणी की जान जा रही है और वहाँ पर एक निर्दोष प्राणी जिसकी कोई गलती नहीं है फिर भी उसे सजा मिल रही है, उस जगह पर अगर हम झूठ बोलते हैं उसकी जान बच जाती है तो उसका पाप नहीं लगता, बल्कि वो झूठ से बढ़कर के सत्य होता है। और ये कहते हैं कि किसी कन्या की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, थोड़ा बहुत झूठ शादी में बोला जाता है ना, उसका भी पाप नहीं लगता है। और स्त्री से अगर झूठ बोला जाए तो उसका भी पाप नहीं लगेगा। कि कैसे? कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और जो कौरव हैं वहां पर मारे जाते हैं, तो पांडवों के ताऊ के लड़के लगते थे कौरव। तो जब कौरव मारे गए तो इधर में धर्मराज युधिष्ठिर जो लोग युद्ध में मारे गए थे उनका नाम ले लेके उनके नाम से श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे, ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो उसी समय वहां पर माता कुंती आती है और आकर के धर्मराज युधिष्ठिर से कहती है कि युधिष्ठिर पुत्र, एक पिंडदान आप कर्ण के नाम से कर देना। तो उस समय युधिष्ठिर कहता है कि माता, जो हम पिंडदान करते हैं ना वो अपने लोग ही करते हैं, जब अपनों के लिए लग सकते हैं। वो हमारे ताऊ जी के लड़के थे इसीलिए उन्हें लग जाएंगे, और कर्ण तो ना हमारी जाति का है ना पाति का है, तो उसे हमारा पिंडदान नहीं लगेगा, पिंडदान करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुंती कह रही है कि नहीं, एक पिंडदान तुम कर रही दो, जिद कर रही है बार बार। तो युधिष्ठिर कहता है कि माता, मैंने आपसे कहा ना कि ये पिंडदान दूसरों के लिए नहीं लगते हैं। तो उस समय कहती है कि बेटे, कर्ण कोई दूसरा नहीं, वो हमारा ही पुत्र था। कैसे? कि जब हमारा विवाह नहीं हुआ था और हमने अपने गुरुजी से गुरु दीक्षा ली, तो हमारे गुरुजी ने हमें 5 मंत्र दिए थे। तो हमने सोचा कि कहीं गुरुजी के मंत्र ऐसे ही तो नहीं है, झूठे तो नहीं है। उनमें से साबित करने के लिए जो दूसरा वाला मंत्र था सूर्यदेव का, तो उसका जब आह्वान किया, नमो नमस्ते तो सदा विभाव से सर्वात्मनाय सत्ताय भानवे अनंत शक्ति मणिभूषणेन बदस्वती मुक्ति में आऊंगा। तो जैसे ही सूर्य वाले मंत्र का आह्वान किया, उसी समय सूर्य नारायण आए और पुत्रवती भव का वरदान देके हमें चले गए। उस समय हमारी कन्या अवस्था थी, विवाह नहीं हुआ था। समाज के डर से करडवा था हमारे, समाज के लोग कलंक ना लगाए, कुछ बातें ना करें। तो हमने लोगों के डर से उस छोटे से बालक को एक टोकरी ली थी और उसमें कुछ फूल बिछा कर उस बालक को गंगा जी में बहा दिया था। वो बालक बहता हुआ जब गंगा जी में पहुंचा तो एक किनारे पर अधरथ नाम का एक सूत और उसकी पत्नी राधिका ने जब देखा उन पर कोई संतान नहीं थी, बहता हुआ बालक आ रहा और बाहर लेके आए और उन दोनों ने उसे पाला और उसका नाम कर्ण रखा। ये वही कर्ण जो आपका भाई है और मेरा पुत्र था। तो आज युधिष्ठिर कहता है कि माँ, कभी मैं जब कर्ण के पैरों को देखता तो हमेशा सोचता था कि कर्ण के पैर हमारी माता कुंती के जैसे क्यों है। माँ, आपने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया, अगर आप हमें पहले बताती तो हम कर्ण को मरने नहीं देते। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा दानवीर आज मारा गया
बता देती तो हम पांचों भाई ये राजपाट सब कुछ उनको दे करके उनके चरणों में बैठ के उनकी सेवा करते। लेकिन आपने समाज के डर से और बदनामी के डर से हमारे भाई को हमसे दूर रखा। ये सच आपने हमसे छिपाया। इसीलिए आज से मैं पूरी स्त्री जाति को शाप देता हूँ कि कोई भी माता अपने पेट में कभी भी कोई भी बात पचा ना सकेगी। एक बार पति होता है। जब महाभारत चल रहा था तो एक बार मन में मलाल वचन ये लाल निभाएगा, पापा जी रहेंगे तेरे लाल वचन ये लाल निभाएगा। मत करना मन में मलाल, मत करना मन में मलाल वचन ये लाल निभाएगा, पापा जी रहेंगे तेरे लाल वचन ये लाल निभाएगा। और कहता है माँ मैं भी तो हृदय में पला था तेरे, मैं भी हृदय में पला था तेरे, मैं भी हृदय में पला था तेरे, क्यों ईर्षा मन में घाई है। मुझको सच कर उनके हित में क्यों बाण मांगने आई है, मुझको सच कर उनके हित में क्यों बाण मांगने आई है। और कहता है बिछड़ेगा कोई ना कोई लाल, बिछड़ेगा कोई ना कोई लाल वचन ये लाल निभाएगा, पापा जी रहेंगे तेरे लाल वचन ये लाल निभाएगा। मत करना मन में मलाल, मत करना मन में मलाल वचन ये लाल निभाएगा। बता दिया है तो ये मेरा फर्ज है, मैं उनका बड़ा ही भाई हूँ, उनमें से किसी को नहीं मारूंगा। परंतु तू अर्जुन से जाकर के और जो भी मेरे भाई हैं उनमें से किसी को मत बताना कि मैं तेरा बेटा हूँ, नहीं तो वो कल से युद्ध नहीं लड़ेंगे। और बोलता है हर राज गुप्त रखने मन में, हर राज गुप्त रख ले मन में और मन में खूब मनन कर ले, तब तक ना अर्जुन से कहना जब तक ना मेरा हनन कर ले।